दोस्तों आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा आंशिक भिन्न द्वारा हल हो रहा है इस समय। और जो मैं इसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो में देरी ना करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इसके गुणनखंड पहले से दे रखे हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, आंशिक भिन्न द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, x-1, x-2 और x-3 है। तो यहाँ पे ये सिंपल फैक्टर के रूप में दे रखे हैं, तो इसे हम a/x-1 लिखेंगे, प्लस का b/x-2 लिखेंगे और c/x-3 लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें इसको हल करने की दो विधि होती हैं। एक तो सबसे आसान विधि हमारी एलसीएम लेके होती है, और दूसरी विधि क्या होती है, एक बार हम x बराबर 1 लगा के चलते हैं, फिर x बराबर 2 लगा के चलते हैं, x बराबर 3 लगा के चलते हैं। लेकिन वो क्या है, सवाल बड़ा जो क्या कहते हैं इनकी लिमिटेशन है, यानी कि जो लेंथी सवाल होते हैं वो बराबर ही बैठते हैं, ज्यादा वो नहीं पड़ते। उसमें बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे x बराबर 1 लगाया तो उसमें गलती कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम वाली जो विधि है वो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, तो उसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को अच्छी तरह समझ में भी आ जाती है। तो कैसे करना है, अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। तो 3x-1 इस तरीके से लिखेंगे, x-1, x-2 और x-3 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे x-1, x-2 और x-3। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले लिया। अब ए के साथ लिखेंगे तो भाई ये पद कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x-2 बचेगा और x-3 बचेगा। b के साथ x-2 कट जाएगा तो हमारे पास ये और ये बचेगा, b के साथ x-1 बचेगा और x-3 बचेगा। c के साथ हमारे पास क्या होगा, c के साथ ये कट जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि x-1 बचेगा और x-2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला स्टेप हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको काट दिया हमने यहाँ पे। तो 3x-1 बचेगा। अब पहले क्या कर लें, हम इसकी गुणा कर लें, x² माइनस के 2x माइनस का 3x हो गया, प्लस का 6x हो गया, प्लस b के साथ हमने इसकी गुणा कर ली, x² हो गया माइनस x हो गया, माइनस का 3x प्लस का कितना आ गया 3, और c इसमें भी गुणा कर लेते हैं, x² माइनस के x माइनस के 2x और प्लस का कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब a की गुणा b की गुणा c की गुणा कर लेते हैं अंदर, तो इस टाइप से हम करेंगे। तो ये हो जाएगा ax², ये हो गया हमारा 5, तो माइनस का 5ax हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a। b से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा bx², ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4bx हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा, प्लस का c के साथ गुणा करेंगे अंदर, तो cx² माइनस का 3x प्लस का कितना 2c हो जाएगा। अब x² वाले पद और x वाले पद एक साथ लिख लेते हैं और कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला पद है हमारे पास, ये वाला पद है और ये वाला पद है, तो a बचेगा, प्लस का b बचेगा और प्लस का c बचेगा। x वाला पद एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लस का चिन्ह रखिएगा, यहाँ पर अंदर माइनस का वो बना के चलेंगे। देखिए माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का, यहाँ पे हमारे पास c से मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो माइनस का 3c हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अचर पद पकड़ लिया। अचर पद हमारे पास कितने हैं, 6a होगा, प्लस का 3b होगा, प्लस का 2c होगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम x² के गुणांकों की तुलना करने पर, x² के गुणांक देखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे x के गुणांक देखेंगे, x के गुणांक देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अचर पद के गुणांक। x के गुणांक कितने हो जाएंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे है ही नहीं, x² का गुणांक नहीं है यहाँ पर, तो 0। समीकरण नंबर हमारे पास क्या रहा, देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास समीकरण कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। x के गुणांक देखेंगे, x का गुणांक इधर 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर कितना 3 बचेगा। तो समीकरण हमारा 3 हो गया। अचर पद देख लेंगे, 6a प्लस का 3b और प्लस का 2c। अचर पद यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, समीकरण नंबर कितना आ गया 4। अब हम समीकरण 2 को और 3 को हल करेंगे। आप जो चाहे, आप जो अच्छी आपको विधि लगे उस विधि से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, या विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, या बजूर्ण विधि से। लेकिन देखा जाए तो सबसे आसान विधि हमारी विलोपन विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो यहाँ पे हमने 5a लिखा, माइनस का 4b लिखा, माइनस का 3c बराबर कितना है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं यहाँ पे c काटेंगे, तो ऊपर वाली समीकरण में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 3a, 3b हो जाएगा और ये हमारा 3c हो जाएगा। इस वाली समीकरण को ऐसे उतार लीजिए, 5 माइनस का 4b माइनस का 3c
और बराबर हमारा ये 0 है, यहाँ पे हमारा 3 रहेगा। चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, पद हमारा कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2a बचेगा, यहाँ पे माइनस का b बचेगा बराबर 3। समीकरण नंबर हमारे पास 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण हल करते हैं समीकरण 3 व 4 को। जब 3 व 4 को हल करेंगे तो हमारे पास ए बी के रूप में ही समीकरण आएगी। तो 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर 3, तो ये होगा 6a। ये हमारे पास कितना था, प्लस का 3b था, तो यहाँ पे 3b प्लस का 2c बराबर कितना है, -1 है। इसमें भी मुझे क्या करना है, c काटना है, जिससे कि क्योंकि ये समीकरण हमें काटनी है, a और b के रूप में लानी है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10a हो जाएगा, माइनस के 8b हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे भी चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 8a, ये प्लस का है, और ये हमारे बचेगा प्लस का b, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस का 3 बचेगा। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे यहाँ है, 6 हो गई। अब हम समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे। हम समीकरण 5 व 6 को हल करने पर तो माइनस का 2a माइनस का b बराबर कितना 3 है, 8a प्लस का b बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6a और बराबर कितना 6। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 1। b का मान निकाल लेते हैं, तो हमने समीकरण 5 में या 6 में लगा दो। तो हमने क्या किया, माइनस का 2a माइनस का b बराबर 3, तो हमने a की वैल्यू जो है 1 यहाँ पे लगा दिया। कितना आ जाएगा ये, माइनस का 2, b बराबर कितना 3 हो गया, b बराबर हो गया हमारे पास 3 प्लस का 2, तो b बराबर आ गया माइनस का 5। तो b की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, माइनस के 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। समीकरण 2 में, 3 में, 4 में किसी में लगा दो। समीकरण मैंने 2 में लगा दी, तो मैंने 2 में लगाई, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 है, प्लस का c बराबर 0। ये माइनस का 5 प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस c बराबर 0, c बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 हमारी कौन सी है, ये वाली समीकरण 1 है। यहाँ पे a की जगह पे b की जगह c की जगह लगा देते। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में a, b और c का मान रखने पर यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास कितना है 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है। इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। a की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 है, यानी कि dx अपॉन x माइनस 1 है। b की वैल्यू माइनस के 5 आई है, तो माइनस का 5 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे dx बचेगा और x माइनस 2 बचेगा। और c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमने बाहर निकाल ली, तो dx अपॉन x माइनस 3 बचेगा। एक घात का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है, log x माइनस 1, आप चाहे तो मॉड में लिख सकते हैं 5, ये भी हमारा log में जाएगा, x माइनस 2, इसका डिफरेंशियल 1, इसका 0, इसका डिफरेंशियल 1, इसका 0, ये हो जाएगा 4 log x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वाले, इस वाले स्टेप पे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 तो है, इसको इसके ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा log x माइनस 2 की घात 5, ये वाला 4 इधर भेज दो, ये हो जाएगा log x माइनस 3 की घात 4। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको लिखने का जो तरीका है हमारे पास, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व यहीं भी किया है। मैं समझता हूँ आपको आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन समझ में आ गया होगा, जो कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी प्रकार की समस्या को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।